घड़ी सस्ती हो तो वो सिर्फ वक्त बताती है, लेकिन अगर घड़ी महंगी हो तो वो वक्त के साथ ये भी बताती है कि आपका वक्त कैसा चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, द बुक्स ट्रेजर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अमीर बनना हमारा अधिकार है और हम सब इस धरती पर एक भरपूर जिंदगी जीने, खुश रहने और आजाद रहने के लिए आए हैं। और ये सब हम कैसे पा सकते हैं, ये जानने के लिए आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक हाउ टू अट्रैक्ट मनी की। डॉक्टर मर्फी ने इस किताब में अपने जीवन में धन और समृद्धि को अट्रैक्ट करने के तरीकों के बारे में लिखा है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि एक अबंडेंस से भरी जिंदगी जीने के लिए जितनी वेल्थ जरूरी है, उतनी वेल्थ हम सब डिजर्व करते हैं। डॉक्टर मर्फी की इस बुक में सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं, पर इन 2 चैप्टर्स में ही डॉक्टर मर्फी ने हमें वो सीक्रेट्स बताए हैं जिनकी मदद से हम मनी की अबंडेंस को पा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। चैप्टर 1, योर राइट टू बी रिच। ऑथर कहते हैं कि हम सभी इस दुनिया में एक प्रचुरता से भरा जीवन जीने आए हैं। वो कहते हैं कि गरीबी में कोई भी अच्छाई नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक बीमारी है और इसे धरती से खत्म कर देना चाहिए। कई लोगों के पास पैसा ना होने की एक वजह ये भी है कि वो पैसों को बुरा मानते हैं और उन्हें लगता है कि पैसा ही सभी बुराइयों की जड़ है। लेकिन दोस्तों, भगवान ये कभी नहीं चाहते कि आप गरीब रहें, बल्कि वो चाहते हैं कि आप एक समृद्ध जीवन जिएं। याद रखिए, आपका जन्म सक्सेसफुल होने और कठिनाइयों को हराकर आगे बढ़ने के लिए हुआ है और इसीलिए आपको पैसों से जुड़ी बुरी मान्यताओं से दूर रहना होगा, क्योंकि जब तक आप इनसे जुड़े रहेंगे आपके पास कभी भी पैसा नहीं रहेगा। ऑथर कहते हैं कि पैसे के लिए इंसान क्राइम तक कर देता है, लेकिन जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी से आप अपना घर भी रोशन कर सकते हैं और आप जरा सी असावधानी से खुद को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और इसीलिए पैसा बुरा नहीं है, बल्कि आप उसको किस तरह प्राप्त करते हैं वो रास्ता अच्छा और बुरा होता है और इसका ध्यान हम सभी को रखना होगा, क्योंकि गलत रास्ते से लाया गया धन कभी आपको संपन्नता नहीं देगा। ऑथर कहते हैं कि जब आप अपना सारा ध्यान सिर्फ पैसा कमाने पर केंद्रित कर दोगे तो आप पैसा तो कमा लोगे, पर मन की शांति और अच्छी सेहत नहीं पा सकेंगे। इसीलिए सब कुछ छोड़कर सिर्फ पैसे से प्यार करना भी स्ट्रेस और निराशा को जन्म देता है और यही सब बुराइयों की जड़ है। इसीलिए अगर आप पैसे को अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं तो शांत विचार एवं मन से खुद से कहें कि पैसा हमेशा मेरे जीवन में प्रवाहित होता रहता है और मेरे पास पैसा हमेशा मेरी जरूरत से अधिक रहता है। ऐसा करने से धन की प्रचुरता का विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड और अपने थॉट प्रोसेस के कनेक्शन का एग्जाम्पल देते हुए डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि वो हमेशा से चाहते थे कि उनकी किताब मैजिक ऑफ फेथ का अनुवाद फ्रेंच भाषा में हो और इसीलिए हर रात सोने से पहले वो खुद को मैजिक ऑफ फेथ का फ्रेंच एडिशन पढ़ते हुए कल्पना किया करते थे। ईयर 1954 में क्रिसमस से ठीक पहले पेरिस के एक प्रमुख प्रकाशक का पत्र उन्हें मिला, जिसमें उनकी किताब मैजिक ऑफ फेथ को फ्रेंच में ट्रांसलेट करने और सारी फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज में प्रमोट करने की इजाजत मांगी गई थी। अंत में उनका सपना पूरा हुआ। ये उनका वो सपना था जिसकी उन्होंने हर रात कल्पना की थी। ऑथर कहते हैं कि अगर हमने समझ लिया कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। सोचना और महसूस करना हमारी नियति होती है। अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से हम सब कुछ पा सकते हैं। ठीक इसी तरह हमारे स्वास्थ्य के प्रति हमारी पॉजिटिव सोच हमें अच्छा स्वास्थ्य देती है और पैसों को लेकर हमारी पॉजिटिव सोच धन की ओर जाते हुए सभी रास्तों को हमारे लिए खोल देती है। ऑथर कहते हैं कि हमारे सारे एक्शंस हमारे दिमाग की भीतरी हलचल को फॉलो करते हैं। आपके पास आज जो कुछ भी है वो आपकी सोच की वजह से ही है। इसीलिए नेगेटिव बातों का असर कभी भी अपने दिमाग और अपने सबकॉन्शियस माइंड पर ना पड़ने दें। आर्थिक रूप से कमजोर लोग ज्यादातर अपने से अमीर लोगों की निंदा करना पसंद करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ऐसा करके वो खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों का जब कोई दोस्त उनसे अधिक सफल हो जाता है तो ऐसे लोग उनकी सक्सेस से जलते हैं। याद रखिए, ऐसा करने वाले लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। इसीलिए हमें हमेशा दूसरों की सक्सेस पर खुश होना चाहिए और सभी के लिए सक्सेस की कामना करनी चाहिए,
क्योंकि ऐसा करके हम यूनिवर्स से वही सक्सेस अपने जीवन में इनवाइट करते हैं। दोस्तों, चाहे कोई कितना भी बड़ा मिलेनियर क्यों ना हो, हम सभी का जन्म लिमिटेशंस के साथ हुआ है और जब तक हम इन लिमिटेशंस और प्रॉब्लम का सामना नहीं करते तब तक अपनी इनर पावर को हम नहीं ढूंढ सकते। जीवन का अर्थ है आगे बढ़ना, ना कि रुक जाना। याद रखिए, आपकी प्रार्थनाओं का जवाब आपको जरूर मिलता है। ईश्वर आपको संपन्नता देने को तैयार है। इस यूनिवर्स का सारा धन आपका है। बस आपका यकीन इस बात पर होना चाहिए कि आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। चैप्टर 2, द रोड टू रिचनेस। ऑथर कहते हैं कि अमीरी एक माइंडसेट है। अधिकतर देखा यह गया है कि जब कोई गरीब इंसान गरीबी को ही अपनी नियति मान लेता है, उसे स्वीकार कर लेता है और उससे बाहर निकलने का प्रयास भी नहीं करता, तो वह वास्तव में गरीब ही रह जाता है। और जो लोग गरीबी को नियति न मानकर प्रयास करते हैं, वो गरीबी के मिथक को तोड़कर अमीर बनकर दिखा देते हैं। आप कई अमीरों की कहानी के पीछे उनके अथक प्रयासों को ही पाएंगे। अगर आपकी सोच गरीबी की प्रचुरता से भरी है और इस स्थिति में आपको लॉटरी या किसी अन्य माध्यम से धन मिल भी जाए, फिर भी आप कुछ ही दिनों में वापस अपनी पुरानी गरीबी वाली अवस्था में वापस लौट आएंगे। वहीं दूसरी ओर एक अमीर माइंडसेट वाले इंसान से अगर उसका सारा पैसा छीन लिया जाए, फिर भी वह कुछ ही समय में दोबारा अपनी स्थिति को प्राप्त कर लेगा। वह कभी भी गरीब नहीं रहेगा। फेमस फिलोसोफर इमर्सन ने भी कहा है कि आप वो ही बनते हैं जो आप सारा दिन सोचते हैं। आप सारा दिन जो सोचते और महसूस करते हैं, वैसा ही आपके साथ बाहरी दुनिया में होता है। जब भी आपके दिमाग में कभी डर, चिंता या परेशानी के विचार आए, तो उन्हें तुरंत ही अच्छे विचारों से रिप्लेस कर देना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि ईश्वर वो स्पिरिचुअल पावर है जिससे हम सब बने हैं और ईश्वर ही वह अदृश्य सोर्स है जो हमें सब कुछ देता है। जब आपके विचार पॉजिटिव और क्रिएटिव होते हैं, तब उस स्पिरिचुअल सोर्स से आपको वो मिलता है जो आप वाकई चाहते हैं। एक बार ऑथर की मुलाकात लंदन में एक आदमी से हुई जो आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। ऑथर ने उससे कहा कि उसे हर दिन खुद से कहना चाहिए कि ईश्वर मेरी सभी आपूर्तियों का स्रोत है और हर समय हर पल मेरी सभी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। उस आदमी ने लेखक की बताई गई बातों को फॉलो किया और उसकी बातों को अफर्मेशन की तरह दोहराया, जिससे जल्द ही उसे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आपके विचार और विश्वास आपके दिमाग को सक्रिय कर देते हैं और आपको उस चीज के लिए तैयार कर देते हैं जो आप बनना चाहते हैं। दिन भर में हजारों तरह के विचार, ओपिनियन और ध्वनियां हमारे कानों और आंखों में पड़ती हैं। अब ये हमारी पसंद होनी चाहिए कि हम उन्हें अस्वीकार कर दें या उनको अपनी लाइफ में जगह देकर उनकी वाइब्रेशंस को स्ट्रॉन्ग करते रहें। याद रखिए, जीवन है तो दुख, दर्द और खुशियां एक के बाद एक आएंगे। सकारात्मक विचारों के साथ ही आपका सामना नकारात्मक विचारों से होना तय है। कभी भी नकारात्मक विचारों को अपने अंदर घर ना बनाने दें, बल्कि इस बात को बार बार रिपीट करें कि भगवान मुझे सब कुछ दे रहा है। मेरी हर प्रॉब्लम का सलूशन उनके पास है। भगवान की दौलत ही मेरी दौलत है। याद रखिए, जब तक आप मेंटली अमीर महसूस नहीं करेंगे, तब तक वास्तविक रूप में अमीरी को पाना असंभव है। ईश्वर की सारी समृद्धि और संपत्ति आपके अंदर ही है और उसे सिर्फ आप ही अपने जीवन में सच कर सकते हैं। आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।